Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shahab Islam and today I am going to teach you how to create Bayes condition sheet weekly schedule in Microsoft Excel वर्जन 2013। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। और आज की क्लास मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम एक शीट डिज़ाइन कर सकते हैं वीकली शेड्यूल या पेजेस कंडीशन के हिसाब से। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सेल ओपन करेंगे, वर्कबुक इंसर्ट की हुई है टॉप में, सेट मर्ज एंड सेंटर क्लिक किया है मैंने सेल सेलेक्ट करके। बेजिस कंडीशन, फॉर्मेटिंग करेंगे मिडल, यहाँ से साइज को बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट, मिसाल के तौर पे ओपनिंग जो अगर किसी इंस्टीट्यूट की है, एजुकेशन की है या कोचिंग की है, वो भी आप पेजिस कंडीशन शीट इस तरह से दे सकते हैं। टाइमिंग के बारे में बताएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 10 to 11 1 आवर की टाइमिंग है, तो वो 10 to 11 आ गया। 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, F2 से एडिट करके ये ज़ीरो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। 2 to 3 ये हो गई मॉर्निंग शिफ्ट। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट हो जाएगी चेंज। इवनिंग शिफ्ट पे 3 to 4 और 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और लास्ट टाइम होगी 8 to 9। 8 to 9 में क्लोज हो जाएगा हमारा लास्ट जो क्लास है, लास्ट ओवर वो 8 to 9 की होगी। यहाँ से जूम को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। कलर ब्लैक, फ़ॉन्ट कलर वाइट। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट जा रही है, इसका भी टाइम मैं यहाँ से इवनिंग शिफ्ट की जो एक रो आएगी इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट कलर वाइट, ऑटो फिट डबल क्लिक करूँगा, जितना टेक्स्ट होगा उस हिसाब से ऑटो फिट हो गया ये। इसको भी कलर कर देते हैं वाइट। और उसके बाद अब यहाँ पे जो ऊपर टाइम वाली रो आ रही है, इसके बाद यहाँ से एंट्री करनी है बैचेस और स्टूडेंट की। तो इससे सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर, दो दो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें, और मर्ज सेंटर, इसको भी मर्ज सेंटर। अब जितने टीचर्स होंगे, टीचर्स की बैजेस कंडीशंस बना रहे हैं, तो फिर हम इस हिसाब से सेल सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर रहे हैं। अगर 4 है 5 है जो टीचर्स होंगे, इसी तरह कंटिन्यू करके आप आगे तक मर्ज सेंटर कर देंगे। इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज सेंटर। और इसी तरह से इसके लिए भी करेंगे। बल्कि एक काम ये करते हैं, ये सिंगल सिंगल ही रहेंगे, इसको अनमर्ज कर देते हैं।
ये जो नीचे वाले सेल अभी मार्जिन सेंटर किए थे ये सिंगल सिंगल ही रहेंगे, इसको अनमर्ज कर दे। अब यहाँ एंट्री होगी, सर का फील जो भी सर नेम होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। लास्ट इसको भी सिलेक्ट करके मर्जर सेंटर कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर इसको अनमर्ज करना है। टोटल बैच, टोटल स्टूडेंट, और इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके आगे तक कंटिन्यू ले जाते हैं कि हर टीचर्स के पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं और टोटल बैच कितने हैं 1 आवर में, वो हमारे पास एक रिपोर्ट बन जाएगी। तो इसको हम सिलेक्ट करके ऑटो फिट कर देते हैं। ऑटो फिट करके जो ये वाले सेल आ रहे हैं टोटल बैच के और टोटल स्टूडेंट्स के, इसको साइज़ को कम कर दिया। यहाँ से हमने सिलेक्शन बनाई टोटल बैच टोटल स्टूडेंट वाली रो की, और फिर यहाँ से हमने इसको डिक्रीज फॉन्ट कर दिया। अब दोबारा से इसकी टॉप हेडिंग से सिलेक्ट करके डबल क्लिक से ऑटो फिट कर देते हैं। तो इस तरह हो गया, यही कॉपी और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं। जो इवनिंग शिफ्ट की होगी कंडीशन वो भी बनानी है, तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट उसके बाद एंट्री एंट्री करनी है हमें, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये गलत कर दिया हमने, इसको हटा देते हैं। क्योंकि पेजेस कंडीशन और टोटल स्टूडेंट जो हमने यहाँ टाइप किए वही कंटिन्यू कॉलम बनेंगे। यहाँ टीचर्स जो इवनिंग शिफ्ट के होंगे उनके नाम टाइप करने हैं, तो यहाँ से सिंगल आ रहे हैं दो दो को, जिस तरह ये सिलेक्ट करके मर्ज किया था इसी तरह नीचे से भी सिलेक्ट करके दो दो कॉलम इस रॉ में जो आ रहे हैं वो मार्जिन सेंटर इधर टीचर्स के नाम इंटर कर देंगे हम इवनिंग शिफ्ट के। तो यहाँ पे जो भी टीचर्स के नाम होंगे वो आ जाएंगे। अब बैचेस टोटल मिसाल के तौर पे हर टाइम में हर टीचर के पास 1 1 बैच है, तो हम ये 1 1 दे देते हैं। किसी टाइम में 2 हैं तो फिर 2। इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर सेंटर कर देता है अलाइन, और टोटल स्टूडेंट हर बैच में कितने आ रहे हैं। यानी सर का फील्ड के पास जो टोटल बैचेस हैं वो हमारे पास एंट्री हुई हुई है, और टोटल स्टूडेंट उसके में कितने हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। 2 बैच, 3 बैच, 1 बैच, और स्टूडेंट्स की तादाद बता देंगे यहाँ पे। टोटल दोनों अगर बैच है तो दोनों की कंप्लीट कंटिन्यू लिख के एंट्री कर देंगे हम यहाँ पर। टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स, ये
सिलेक्ट करके इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ नीचे भी एंट्री करनी है तो यहाँ मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो होगी वो एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, जो टीचर्स के पास जितने बैजेस होंगे। टाइम की सेफ्टी के लिए मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आगे हमें क्या करना है, इसमें सिलेक्शन बनाएंगे। नेक्स्ट ये एंट्री हो जाएंगी। सिलेक्शन बना के ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे यहाँ से। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर, उसके बाद यहाँ पर टोटल बैच, टोटल स्टूडेंट, टोटल सीट, और यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी सीट। यानी ये पूरी जो हमारी वीकली रिपोर्ट होगी पेजेस कंडीशन की, इससे हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स की ट्री सीट्स कितनी है और किस टाइम में कितने स्टूडेंट हमारे पास अलाउ हैं या हम एडमिशन वगैरह दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, यानी सीट्स हमारी कितनी है। तो इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे टोटल बैचेस में आके जो फर्स्ट टीचर के पास फर्स्ट बैच आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन। यहाँ फार्मूला बार में देख लें, जो फार्मूला मैं लगा रहा हूँ अभी हमने क्या किया है, टोटल बैचेस में जो फर्स्ट सेल आ रहा है उसको सिलेक्ट किया, प्लस सेकंड टीचर जो होगा हमारा वो उसका बैच सेल सेलेक्ट करके, प्लस थर्ड टीचर जो आ रहा है उसका बैच सेल सेलेक्ट करके, प्लस फोर्थ टीचर जो आ रहा है उसका बैच सेल सेलेक्ट करके, प्लस और फिर जो लास्ट टीचर का बैच हो रहा है टोटल वो सिलेक्ट, इंटर। तो इस तरह टोटल बैचेस आ जाएंगे हमारे पास कि फर्स्ट जो टाइमिंग 10 to 11 है उसमें 8 बैच हैं टोटल, और इन्हीं को ड्रैग कर देंगे नीचे तक। यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एंट्री नहीं है टीचर्स के नेम में, तो यहाँ की ज़रूरत भी नहीं है। हम इसको क्लियर कर देते हैं और इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ। इसी तरह सेम टोटल स्टूडेंट के लिए करेंगे इक्वल। फर्स्ट टीचर के जो स्टूडेंट का फर्स्ट सेल आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस के साइन के बाद सेकंड टीचर्स के जो फर्स्ट सेल आ रहा है इस पर प्लस, थर्ड टीचर के जो फर्स्ट सेल आ रहा है स्टूडेंट का उस पर क्लिक, प्लस 4 प्लस 5 टीचर्स। लास्ट में कोई साइन नहीं आएगा, एंटर। तो टोटल स्टूडेंट आ गए हमारे पास, एंटर और एंड तक ड्रैग कर देंगे। यहाँ कॉपी करके इसको पेस्ट कर दें दोबारा। तो ये सुबह से रात तक के जो होंगे वो टीचर्स की एंट्रीज हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पेजेस में कुछ चेंजेस वगैरह कर देता हूँ मैं ताकि बिल्कुल सेम आंसर ना आए, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था अभी मैंने यहाँ से। उसके बाद हमने टोटल सीट्स, जैसे हमारा कोई इदारा है, कोई कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट से, तो टोटल सीट्स कितनी है, मिसाल के तौर पे 150 सीट्स, यानी कंप्यूटर जो हमारे लैब के अंदर है तो वो जो है 150 है। तो यही हम रिपीट करा देते हैं।
कंट्रोल डी। कंट्रोल डी के बाद इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, सॉरी, कॉपी पहले पेस्ट कर लें टाइप करके, फिर सेलेक्ट करें सेल, और जहाँ तक वही वैल्यू है टेक्स्ट फीड करना होता है कंट्रोल डी से हम ड्रैग कर देते हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, एम्प्टी सीट देखनी है कि कितने टाइम में, किस टाइम में हम कितने अलाउ एडमिशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास सीट्स बची हैं या एम्प्टी हैं। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सैलरी सीट्स माइनस टोटल स्टूडेंट, एंटर, नीचे तक ट्रैक, इसको नीचे तक ही ट्रैक कर देते हैं, सीट में फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एम्प्टी आ जाएगा। तो यहाँ पर एम्प्टी सीट माफ़ कीजिएगा, एम्प्टी सीट्स के अंदर जो हमने माइनस किया टोटल स्टूडेंट्स और सीट्स जो अलाउ थी जिस टाइम में स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो वो एम्प्टी सीट का बता देगा हमें कि कितनी अभी सीट्स हमारे पास एडमिशन के अंदर अलाउ हैं किस टाइमिंग के अंदर। तो ये पूरी शीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एंड के अंदर जूम को यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। जूम को कम करने के बाद यहाँ पे टोटल मॉर्निंग से लेके इवनिंग शिफ्ट तक, सुबह से यानी रात तक बैचेस टोटल देखने हैं, और टोटल स्टूडेंट देखने हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक, रात तक के, यानी टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आप टोटल स्टूडेंट्स हेडिंग देंगे, और इधर से मैं इसको सिलेक्ट करके ब्लैक कर दिया फिल, और टेक्स्ट कलर वाइट, सम फार्मूला लगाएंगे, और टोटल बैचेस जो आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हमारे पास टोटल बैचेस आ जाएंगे, फिर इक्वल सम टोटल स्टूडेंट के लिए भी यही करेंगे, फर्स्ट सेल से एंड तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये टोटल सुबह से रात तक के जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट टोटल बैचेस और स्टूडेंट्स की पता चल जाएगी। एंड में यहाँ पर सिलेक्शन बना रहा हूँ मैं, सिलेक्शन बनाने के बाद बॉटम बॉर्डर, और यहाँ मर्ज एंड सेंटर, जिससे ये चेक होगी, या जो एचओडी होंगे उनका नाम यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, एच डॉट ओ डॉट टी, ब्रैकेट क्लोज। इनको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ जो बैजेस वाले सेल आ रहे हैं इनकी भी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि दोनों में स्टूडेंट्स वाला कॉलम और बैजेस वाला कॉलम जो है अलग तरीके से हमारे पास सामने आ जाए। तो जो बैजेस वाला है वो सेल सेलेक्ट करके मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई शीट, इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ, फॉन्ट कलर वाइट, और हेडिंग को थोड़ा सा सिलेक्ट करके दोबारा मर्ज अनमर्ज होगा फिर मर्ज कर देता हूँ, तो ये हेडिंग आ जाएगी हमारी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।